करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। जैसे कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से अल्प बुद्धि या जड़ बुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अच्छा लगता है जब आपके किए गए कार्य से आपके लोक देवताओं के प्रभाव का सभी को पता चलता है, और कई लोग इस देवभूमि के मूल निवासी हैं और नहीं जानते हैं, उनको भी कोई रोचक जानकारियाँ सुनने और समझने और देखने को भी मिलती हैं। दोस्तों, पहले तो आप सभी को यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी और हर्ष महसूस हो रहा है कि मेरा गूगल की तरफ से गूगल एडसेंस आ चुका है, जिसको पाने के लिए लगातार बहुत मेहनत लगती है। ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी का प्रांगण है और ये उनका मंदिर है। इतना बढ़िया मंदिर बना रखा है। जय हो गुरु गोरखनाथ जी की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और ये देखिए, ये गुरु गोरखनाथ जी का सारा प्रांगण है। आज मैं आपको अपने इस मंदिर में इसलिए आया हूँ क्योंकि इसी मंदिर की वजह से मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी। और ये देखिए, इस मंदिर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है जय गुरु गोरखनाथ जी की। ये देखिए, ये मेरा गूगल एडसेंस आया है और गूगल की तरफ से आता है, आपको देख सकते हैं। और मैं आज आपको इसी मंदिर में इस वजह से ही लाया हूँ क्योंकि इसी मंदिर के वजह से ही और इस प्रांगण के वजह से ही, हमारे कुल देवताओं के वजह से ही हम पे इतना ध्यान, इतना एक माध्यम बने कि हम अपनी देवभूमि की संस्कृति को आप सभी के सामने दिखा सकें और दर्शा सकें। दोस्तों, इस एडसेंस को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों को सालों गुजर जाते हैं, कई 2 साल से लगे हुए हैं। कई लोग अपने ब्लॉगिंग का चैनल खोलते हैं, कई लोग अलग अलग टाइप के चैनल खोलते हैं, लेकिन हम अपने कुल देवताओं को आगे बढ़ाएं और उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाएं, यही मेरा सभी उद्देश्य है और यही मेरी सभी से कामना है। इसी वजह से मैंने इस चैनल की शुरुआत करी और आज उन्हीं देवताओं की कृपा से, उन्हीं कुल देवताओं की कृपा से ये हमारे हरजू मंदिर है, हमारा हरजू का प्रांगण है। गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ पवित्र धुनी जागृत रहती है और उसी हरजू की वजह से, उन्हीं हरजू देवता की वजह से ही और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे कुल देवता गोलजू के आशीर्वाद से, माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से मैं इसको पाने में सक्षम रहा हूँ। और आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मेरे लिए रहा है और आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें। मैं आपके सामने ऐसे ही कई और रोचक जानकारियों के साथ वीडियो लाते रहूँगा। मेरा ये विश्वास है कि आप लोग मेरे चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और अपनी आगे की पीढ़ी को भी ऐसे ही मेरे चैनल से जोड़ेंगे, क्योंकि मैं आगे आपके लिए नई नई रोचक जानकारियाँ अपने लोक देवता, अपने कुल देवताओं या कुल देवी के बारे में ज़रूर लाऊंगा। अभी ये मेरी शुरुआत है। मैंने इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी अध्यात्म से जुड़ना पड़ता है, काफ़ी अपने अंदर एक भक्ति भावना लानी पड़ती है, काफ़ी आपके अंदर एक सात्विकता होनी चाहिए, तभी आपको ईश्वर ऐसी प्रेरणाएं देते हैं। और हम चाहते हैं कि जो आज का समाज, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो इस चीज़ को, हमारे कुल देवताओं को, हमारे ग्राम देवताओं को, हमारे भूमि देवताओं को जो भूलती जा रही है, वो भी हमसे जुड़े। जितना हम पे ईश्वर की माध्यम हम बन सकते हैं उनका देवताओं को दिखाने के लिए, वो सब हमसे जुड़े। और हम आशा करते हैं आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे हमसे। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ जी की। आज हम आपको कुल देवता के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियां बताना चाहेंगे, जैसे कुल देवता क्या होते हैं और कौन होते हैं, कैसे उनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा होता है। यह सब बातें हम आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, भारत में हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता और कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। हर हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। हर जाति या वर्ग किसी न किसी महान ऋषि के संतानें हैं और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेव या कुलदेवी के रूप में पूजनीय हैं। जीवन में कुल देवता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक, कौटुंबिक, शांति तथा आरोग्य के विषय में कुल देवी या कुल देवता की कृपा का निकटतम संबंध पाया गया है। पूर्व में हमारे कुल अर्थात पूर्वजों के खानदान के बड़े लोगों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया, ताकि एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति हमारे कुलों की रक्षा करती रहे।
जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से उनकी रक्षा होती रहे और बिना किसी दिक्कत या रुकावट के वे अपने कर्म पथ पर अग्रसर होकर उन्नति करते रहें। दोस्तों, कुल देवी या कुल देवता दरअसल कुल या वंश की रक्षक देवी या देवता होते हैं। यह घर परिवार या वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है एवं इनकी उपासना या महत्व दिए बगैर सारी पूजाएं एवं अन्य कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो अन्य कोई भी देवी देवता दुष्प्रभाव या हानि कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूँ समझें कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति है। खासकर सांसारिक लोगों को कुल देवी या देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह रोजाना करनी चाहिए। ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है, किंतु कुल देवी या कुल देवता को भुला देने मात्र से वे हट नहीं जाते। वे अभी भी वहीं रहेंगे जहां पर उनकी स्थापना रहती है। कुल के क्षेत्रपाल एवं रक्षक देवों का सक्रिय स्थिति में होना अति आवश्यक होता है। देखने में ये जरूर सूक्ष्म प्रतीत होते हैं, परंतु इनका योगदान अतुलनीय है। जिस प्रकार हमारे संविधान में न्यायालय के 3 स्तंभ होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी अपना भार कम करने के लिए हर राज्य एवं उनके स्थानीय भूमि या क्षेत्र पर कुल देवताओं की स्थापना की है, जो युग युगांतर से पूजनीय है। उनकी सुध बुध लेना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। जिस भूमि में वो अपने देव के आंचल में बीज से वृक्ष बने, अपितु ईश्वर का वही मूल रूप ही एक माँ के समान है जिसने हमको संजोए रखा। अधिक समय तक अपने कुल देवों की उपेक्षा करते रहने से उस भूमि पर निरंतर मांसाहारी शक्तियों का उदय भी होने लगता है, जिससे वहाँ के जनमानस अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहने लगते हैं और कई गलत स्थापनाएं भी कर देते हैं। कुल देवता या कुल देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर समझ नहीं आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, व्याव्य बाधाओं और बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय होने लगता है, नैतिक पतन शुरू हो जाता है, कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि व्यक्ति के ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और ही घटित होता है। दोस्तों, कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण हैं जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरणों के प्रति भी समय समय पर हमें सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती हैं। कभी व्यक्ति या परिवार द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी व्याव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा ना इष्ट तक जाती है और ना उसका लाभ हमको मिल पाता है। दोस्तों, ऐसे कुल देवता की निर्लिप्तता या विलुप्तता अथवा उनके कम सशक्त होने से होता है। कुलदेव परंपरा भी लुप्त प्राय हो गई है। जिन घरों में प्रायः कलह रहती है, वंशावली आगे नहीं बढ़ रही है, निर्वंशी हो रहे हों, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही हो, विकृत संतानें हो रही हों अथवा अकाल मौतें हो रही हों, उन परिवारों में विशेष ध्यान देना चाहिए। कुल देवता या देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति उलटफेर, विधमीय कर क्रियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में 1 बार अथवा 2 बार निश्चित समय पर होती है। यह परिवार के अनुसार भिन्न समय होता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति होती है। शादी, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं भी दी जाती हैं।
अगर यह सब बंद हो जाए तो या तो यह नाराज़ होते हैं या कोई मतलब ना रखते हुए मूक दर्शक हो जाते हैं और परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के नकारात्मक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कुल देवी या देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह रोजाना करनी चाहिए, खासकर सांसारिक लोगों को। अक्सर कुल देवी या देवता या और इष्ट देवी देवता एक ही होते हैं। इनकी उपासना भी सहज और तामझाम से परे होती है, जैसे नियमित दीप धूप बत्ती प्रज्वलित कर देवों का नाम पुकारना या याद करना, विशिष्ट दिनों में विशेष पूजा करना, घर में कोई पकवान आदि बनाए तो पहले उन्हें अर्पित करना, हर मांगलिक कार्य या शुभ कार्य में उन्हें निमंत्रण देना। दोस्तों, इस कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि आपने अपना धर्म भी बदल लिया हो या इष्ट तक बदल लिया हो, तब भी वह कुल देवता नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश परिवार से जुड़ा हुआ है। किंतु धर्म या पंथ बदलने से साथ साथ यदि कुल देवता या देवी का भी त्याग कर दिया गया तो जीवन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे धन नाश, दरिद्रता, बीमारियां, दुर्घटना, ग्रह कलेश और अकाल मौतें आदि। हमारी देवभूमि में जब हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं मुश्किलें और दिक्कतें महसूस हुई, तब उन्होंने हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, भूमि देवता का आवाहन करके उनकी स्थापनाएं करी और उसके बाद उनकी हर मनोकामना पूर्ण हुई। आज हमें भी उन कुल देवताओं का आशीर्वाद जो बुजुर्गों को प्राप्त हुआ था, उसी का फल हमें भी प्राप्त है और इसीलिए हमें अपने कुल देवताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर एक वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए, यह हमारे डीएनए और जीन्स में भी मौजूद हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे बच्चे कब हमें पूछेंगे और हमारा ध्यान करेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में अपने कुल देवों का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।